हल्द्वानी में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के कथित अपमान को लेकर कांग्रेस का विरोध अब सड़कों पर है। कांग्रेस का आरोप है कि उनके कार्यक्रम के बाद मौके पर शुद्धिकरण किया गया। पूजा पाठ, नारियल फोड़ने और गंगा जल छिड़कने जैसी गतिविधियां हुई। कांग्रेस इसे दलित नेता के अपमान से जोड़ते हुए विरोध कर रही है। इसी मुद्दे पर उत्तम नगर की काली बस्ती और LIG चौक से शांतिपूर्ण मार्च निकाला गया। मौके पर पुलिस बल भी तैनात रहा। अब सवाल है, क्या खड़गे के समर्थन में उठी ये आवाज दिल्ली से देश की सियासत तक पहुंचेगी? दलित विरोधी नरेंद्र मोदी, दलित विरोधी नरेंद्र मोदी, दलित विरोधी नरेंद्र मोदी, खड़गे जी का ये अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। कि जिस तरीके से इनकी मांग चल रही है, इनकी मांग बस ये है कि जहां बीजेपी ये बात करती है कि हिंदू हिंदू सब भाई भाई, सनातनी की बात करती है, जात पात को दूर करने की बात करती है, वहीं जात पात को लेकर उत्तराखंड में इस तरीके से वारदात होती है कि मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ दलित होने के बाद उनके गंगा जल से वहाँ धुलाई होती है। आखिर पूछते हैं यहाँ से कांग्रेस लोग पार्टी से कि आखिर ये रैली क्यों निकाली जा रही है। देखिए, हल्द्वानी में जिस तरीके से हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे जी का अधिवेशन था, वहाँ पर उनका पूरा प्रोग्राम था, और उस प्रोग्राम के बाद जिस तरीके से वहाँ पर शुद्धिकरण का एक काम का ड्रामा करके उन्होंने वहाँ पर दिखाया कि खड़गे साहब की रैली के बाद जो है वो जगह अपवित्र हो गई है, उसको पवित्र करने के लिए वो लोग वहाँ पर पूजा पाठ कर रहे हैं, गंगा जल छिड़क के उसको पवित्र कर रहे हैं। तो क्या बीजेपी अपने इस अहम में, अपने इस अहंकार में इस कदर तक चूर हो चुकी है कि वो एक राष्ट्रीय अध्यक्ष और एक SC/ST नेता की इतनी ज़्यादा बेइज्जती करके दिखाना चाहते हैं कि उनके वहाँ पर, उनके खाली वहाँ पर जाने से वो जगह जो अपवित्र हो गई है उसको पवित्र करने के लिए अलग से पूजा कर रहे हैं, अलग से उसमें छिड़काव कर रहे हैं। दलित होने पे उन्होंने ये सब किया है। ये पूरा क्लियर एक मैसेज है कि दलितों को बिल्कुल भी बीजेपी पार्टी पसंद नहीं कर रही है। देखिए, जहाँ सनातनी हो, चाहे कैसी भी बात हो, हिंदू हिंदू भाई भाई कहते हैं, जात पात को विदा करो, जहाँ ये नारे लगते हैं, आज वहीं एक कांग्रेस कार्यकर्ता श्री मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ इस तरीके से वारदात की जाती है कि उनके वहाँ से रैली निकलने के बाद वहाँ पर पूजा पाठ की जाती है, शुद्धिकरण किया जाता है। और कांग्रेस पार्टी का ये भी कहना है कि ये एक सीधा सीधा मैसेज है बीजेपी का कि वो दलित को एक्सेप्ट नहीं करते हैं। कनौजिया जी, आप क्या कहेंगे इसको लेकर? देखिए, ये एक तो बीजेपी कहती है हिंदू राष्ट्र की बात करती है और हिंदुओं में ही भेदभाव करती है, हिंदू में ही फूट डालती है, और ये बीजेपी का चेहरा दो डबल चेहरा है। ये दिखाते कुछ है, इनकी जो रणनीति है वो कुछ और है। ये हिंदू विरोधी भी है और ये दलित विरोधी भी है। शेम ऑन बीजेपी। पिछले दिनों हल्द्वानी के अंदर कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्री मल्लिकार्जुन खड़गे जी का अपमान किया गया। उनकी एक रैली थी, रैली के बाद वहाँ पे RSS और बीजेपी के लोगों ने वहाँ पे छिड़काव किया, बोला ये धरती जो है, ये जगह जो है अपवित्र हो चुकी है। तो मैं याद दिलाना चाहूँगा बीजेपी को कि आपका दिमाग अपवित्र हो चुका है। एक तरफ तो आप बात करते हैं हिंदू हिंदू भाई भाई, जात पात की करो विदाई, और दूसरी तरफ आप कहते हो कि मल्लिकार्जुन खड़गे जी की वजह से वो दलित हैं और उनकी वजह से वो धरती अब अपवित्र हो गई है, तो उसका शुद्धिकरण कराना पड़ेगा। शुद्धिकरण कराया उन्होंने। देखिए, ये बीजेपी जो सरकार है, नरेंद्र मोदी जी की जो सरकार है, ये हिंदू की भी दुश्मन है। हिंदू को जातियों में ये वर्ण व्यवस्था बांट रखा है और एक दूसरे से लड़वाते हैं। इन्होंने देश का भाईचारा खराब कर रखा है, चाहे वो हिंदू मुसलमान के नाम पे हो, चाहे हिंदू के नाम पे हो। तो मैं आज हमने हमारे जिला अध्यक्ष नजफगढ़ जिले के श्री राजेश यादव जी के साथ, मैं उपाध्यक्ष अमित कनौजिया और हमारी जिले की टीम और सभी ब्लॉक अध्यक्ष विकासपुरी में हमने एक पैदल मार्च निकाला है, आक्रोश मार्च श्री मल्लिकार्जुन खड़गे के लिए और सभी सर्व दलित समाज के लिए। और एक बात और बताना चाहूँगा कि कांग्रेस पार्टी ने एक दलित नेता को राष्ट्रीय का पार्टी का अध्यक्ष बना रखा है, देश की सबसे पुरानी पार्टी को। ये भी उनसे देखा नहीं जा रहा बीजेपी वालों से, और ये पूरे देश के दलितों का अपमान है और कांग्रेस पार्टी इसका पुरजोर विरोध करती है। क्या लगता है आपको कि वो
सिर्फ कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष हैं, इस वजह से उन्होंने शुद्धिकरण किया या फिर दलित को देखना पसंद नहीं किया? ये दलित को देख के इनको दलित पसंद नहीं है। इस देश के अंदर दलितों की बहुत संख्या है और ये दलितों से नफरत करते हैं। ये आपकी इनकी विचारधारा क्या है ये आप खुद देख रहे हैं। जगह जगह ये इन्होंने इस तरह का माहौल बना रखा है, द्वेष का माहौल बना रखा है। इनकी मानसिकता समझ से परे है और इनको सबक सिखाने की बहुत ज़रूरत है। जो यूजीसी बिल जिस तरीके से पास कर रही है, तो क्या सिर्फ एक दिखावे के लिए पास कर रही है कि आप दलितों के साथ हैं? यूजीसी बिल भी भाई को भाई से लड़ाने के लिए लेके आए थे। ये जाति का उनके अंदर बीज बोया गया था, जिसको देश की जनता ने स्वीकार नहीं किया। आज देश के युवाओं में, देश के हर व्यक्ति के अंदर एक दूसरे से प्यार है और हमारा देश प्रेम के ऊपर जाना जाता है, भाई से भाई प्रेम के ऊपर जाना जाता है। कांग्रेस पार्टी पुरजोर विरोध करती है बीजेपी की नीतियों का, और जो आरएसएस इनके साथ जो ये शुद्धिकरण का, ये कभी मंदिर में कहता है दलित घुस गए तो इस मंदिर को अपमानित हो गया, इसका शुद्धिकरण करना पड़ेगा। सालों से, हजारों सालों से जो दलित हैं उनके ऊपर शोषण हो रहा है। आज दलित पढ़ लिख के आगे आ चुका है, उसको भी पूरा हक है देश के अंदर, इसी देश का नागरिक है। तो जितना अधिकार सभी का है उतना अधिकार दलितों का भी है। ये भेदभाव खत्म होना चाहिए। नरेंद्र मोदी की जो हिटलरशाही चल रही है, जो देश के प्रति उन्होंने जो ये कहते हैं हिंदू मुसलमान, इनकी कोई तानाशाही चल रही है। ये लगा लो खड़गे जी का हमारा अपमान किया है, अब ये लगा लो कांग्रेस पार्टी इस बात को नहीं सहेगी और पूरे हिंदुस्तान में विरोध होगा इस चीज़ का। पूरे हिंदुस्तान के अंदर कांग्रेस पार्टी नरेंद्र मोदी का बहिष्कार कर रही है इसी बात पर कि ये बीजेपी की पूरी प्री प्लानिंग है, जो मल्लिकार्जुन खड़गे जी का अपमान किया है। बिल्कुल ये शो कर दिया कि भाई अनुसूचित जाति, SC/ST के दलित विरोधी है ये बीजेपी। हाँ, और इसको कांग्रेस का कोई कार्यकर्ता सहन नहीं करेगा पूरे हिंदुस्तान का। सर क्या कुछ कहेंगे आप इस चीज को लेकर के, जिस तरीके से उत्तराखंड में अपमानित किया गया दलित को? ये पार्टी बहुत गलत कर रही है और इसी मारे हम रोड पे आज निकले हुए हैं धरने पे कि देश इतने उसमें चल रहा है कि हर जगह तानाशाही नहीं चलेगी। क्या आपको लगता है कि ये सिर्फ एक राजनीतिक पैतरा है, जिस तरीके से ये चीजें? नहीं, राजनीतिक पैतरा कुछ नहीं है, ये खाली एक मदद है। मतलब शेड्यूल कास्ट के लिए ऐसा बोला गया, बहुत बार गलती करी गई है। बीजेपी हाय ये कोई पहली बार नहीं है, इनका असली चेहरा बार बार सामने आता है, लेकिन फिर भी ये नहीं समझ रहे, ये सिर्फ वोट के लिए। ये है कि क्या बीजेपी अपनी कोई राजनीतिक चाल चल रही है? नहीं, ऐसा नहीं है। वोट के समय तो ये दलितों के घर में जाके खाना खाते हैं, झुग्गियों में जाके खाना खाते हैं, और इसके बाद आपके सामने हालात हैं। माननीय खड़गे जी के लिए इन्होंने इस तरह से बोला, एक राष्ट्रीय स्तर की पार्टी के लिए आप इस तरह की बात कर रहे हो, तो आपकी मनोवैज्ञानिक विचारधारा सामने आती है। इससे पता लगता है कि आपके दिल में क्या है। दोहरे चरित्र का पर्दाफाश होता है और वो सच्चाई आपके सामने है। क्या कहेंगे सर? सर यही कहेंगे, बीजेपी प्लस RSS दोनों एक ही संगठन है। ये हमेशा दलित विरोधी रहेंगे। जब से जात पात की करो, जात पात ये शुरू से ही है इनका, क्योंकि कभी भी ने दलितों का आगे आने नहीं दिया। जो बीजेपी है ये, और ये संघ से तो निकली हुई है बीजेपी, इन्होंने दलितों को भी सामने आने दिया। ये इन्होंने बस एक प्रोपगेंडा रखा है ये अपनी पार्टी के अंदर के दलितों के आपस में बैठाकर उनको खाना खिला दो, कह दो कि भाई हमने दलितों के यहाँ खाना खाया। होटलों से मंगा कर वो खाना खाते हैं, वहाँ पर दलितों घर में बैठ कर। जी, ऐसी तानाशाही पहले कभी नहीं हुई जो अब हो रही है। ये जनता के लिए सुखदायी नहीं है, इसको बदलो, और ये बदलना चाहिए ज़रूर, क्योंकि बार बार सब परेशान हो रहे हैं इससे। आगे ऐसा नहीं होना चाहिए। हम कांग्रेस पार्टी का समर्थन करते हैं, क्योंकि जो सबके लिए किया है कांग्रेस पार्टी ने अच्छा किया है, और हम भी अच्छा करने के लिए तत्पर हैं, हम भी करते रहेंगे। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद। इससे खड़गे जी पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, कांग्रेस पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ऐसे हज़ारों आते हैं चले जाते हैं या विरोध करते हैं। तो हम तो अभी सत्ता में हैं नहीं, तो हमारा विरोध हो रहा तो गलत हो रहा है। अरे उनका कॉलर पकड़िए जो सत्ता में हैं, उनसे सवाल पूछिए ना, जो लोग सत्ता में रह के कुछ नहीं कर रहे। जनता का, छात्रों का, सबका शोषण हो रहा है, तो ये सब चीज़ें उनसे पूछनी चाहिए, खड़गे जी से। खड़गे जी कोई प्रधानमंत्री हैं या कहीं के मुख्यमंत्री हैं, एक पार्टी के अध्यक्ष हैं, तो उनके साथ जो कुछ दुर्व्यवहार कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं।
करना है तो योगी को पकड़िए कि वो क्या दिया पिछड़े वर्ग को, क्या दिया सरवन जाति को। हम तो कह रहे हैं कि ब्राह्मण और परेशान है यूपी के अंदर, सब ज़्यादा ब्राह्मण का शोषण हो रहा है। वो दलित के वजह से ऐसा किया लोग। और ये जो हो रहा है ना, ये आप देख लीजिए कि नेता लोगों के साथ इतने बड़े पोस्ट पे हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, और उसमें जो कमी दिखाई है, चाहे वो कांग्रेस का कार्यकर्ता हो चाहे किसी और पार्टी का हो, वो इस तरह से इससे निचता और कुछ नहीं हो सकता। क्योंकि एक सीनियर आदमी जो 5 बार 6 बार लगातार MP रहे और ब्लॉक से उठ करके उन्होंने राजनीति शुरू किया था और उसके बाद यहाँ तक पहुँचे कि आज वो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं कांग्रेस पार्टी के, तो ये मामूली बात नहीं। उनका अपना बेस है और अपने लेवल पे है, तो ऐसे का मान सम्मान करना चाहिए। और रहा दलित और सरवन जाति का होने का, ये उत्तर प्रदेश में ये सब बीजेपी के चाल। भाजपा की मानसिकता बिल्कुल साफ नज़र आ गई है और ये जो चेहरे पे जो इनके मुखौटा था ना, ये सामने उतर के आ गया है। अब आप देखो, इससे पहले 2-3 साल पहले किसान विरोधी थे ये, किसान को इन्होंने पस्त किया, युवाओं को इन्होंने पस्त किया, महिलाओं को इन्होंने पस्त किया। अब इन्होंने बिल्कुल अपना साफ चेहरा दिखा दिया कि दलित को भी पस्त करने आए हैं। क्या आपको लगता है ये एक डिक्टेटरशिप चल रही है? डिक्टेटरशिप, बिल्कुल डिक्टेटरशिप ही चल रही है ये। आप देखिए, ये साफ, ये देखो ना, मुखौटा बिल्कुल इनका उतर चुका है। ये दलित विरोधी हैं बिल्कुल। और ये देश जो है ना, ये हर कास्ट का है, हर धर्म का है, ये प्यार से चलने वाला देश है। ये सभी धर्मों का सम्मान करके चलने वाला देश है। ये ऐसे चलने वाला देश नहीं है कि आप एक तरह की राजनीति करो। आप सभी धर्मों को साथ लेके चलोगे, सभी का सम्मान करोगे, नारी शक्ति का सम्मान करोगे, जैन जी का सम्मान करोगे, तभी ये देश आगे बढ़ सकता है, वरना ये देश आगे नहीं बढ़ सकता। जैन जी के सम्मान में नरेंद्र मोदी जी ने वीडियो भी बनाई थी, हेलो फ्रेंड्स। उसके बाद वही जैन जी थाने में लपेट दिए इन्होंने, वही जैन जी थाने में गए, वही नारी शक्ति, नारी वंदना वो थाने में गई, वही युवा थाने में गया, वही किसान थाने में गया। तो आप ये देखो ना, ये इनसे देश चल नहीं रहा। सच्चाई ये है, ये एक धर्म की राजनीति करते हैं, ये सारे धर्मों को एक साथ लेके नहीं चलते। इसी कारण हमारा देश आज बिल्कुल गर्त में जा चुका है। ये पूरी तरह से हमारे देश को ध्वस्त कर चुके हैं और भाजपा के मंत्री, तंत्री, संतरी पूरी तरह से ये मस्त हो चुके हैं। को भी सुसाइड करना पड़ता है, तो आप ये लगा लो, आज यहाँ पुलिस वाले खड़े हैं, मैं इन्हीं पुलिस वालों से हाथ जोड़ करके ये बात कहना चाहता हूँ कि दलितों का जब भी अपमान हो, पूरा समर्थन दो जो लोग उनके खिलाफ आवाज उठा रहे हो। आप ये देखो, हरियाणा के अंदर एक IPS अफसर दलित होने के नाते, आप समझ रहे हो इस बात को, वो फांसी लगा लेता है। वो ये बोलता है मेरे डिपार्टमेंट में उत्पीड़न हो रहा है, मतलब एक IPS अफसर का उत्पीड़न हो रहा है, वो फांसी लगा रहा है, तो देश कहाँ जा रहा है? हमारे देश के अंदर जज के ऊपर जूता फेंका जाता है, जज के ऊपर जूता फेंका जाता है क्योंकि वो दलित है। तो आप ये लगाओ कि जिस देश के अंदर जज पे जूता फेंका जाए, जिस देश में IPS अफसर सुसाइड कर ले, जिस देश के अंदर खड़गे जैसे इतने सम्मानित नेता को आज दलितों की वजह होने से उत्पीड़न सहना पड़े, तो आप सोचो कि आम जनमानस का क्या हाल होगा। एक चीज कहना चाहूंगी, क्या आपको लगता है कि जो आज़ादी से पहले ये संविधान लिखने की कोशिश की गई थी कि ये सही सब चीज़ें हटाने की कोशिश की गई थी, आज वही इतिहास को दोहराया जा रहा है? देखिए, मैं एक ही बात कहना चाहता हूँ, आज हमारे देश में हर आदमी को सर उठा के जीने का हक है। आज हम लोग कल स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे, तो मेरे दिल पे एक बहुत बड़ा दर्द है कि ऐसी आज़ादी का क्या फ़ायदा। आप ये बात बताओ, जब हम लोग जात से ऊपर नहीं उठ पा रहे हैं, जात पात में आज तक भारत उलझा हुआ है, और हम कैसे अपने आप को ये कहेंगे, मतलब भारत चांद तक पहुंच गया। आप इस बात को सोचो, उसके बावजूद हमारे देश के अंदर लोग सोच से ऊपर नहीं उठ पा रहे। मतलब हवाई जहाज़ों में तो ऊपर उठ सकते हैं, पानी की सतह में नीचे तक जा सकते हैं, पर अपनी सोच को कहाँ पताल तक सीमित कर रखा है, ये समझने का विषय है। और नरेंद्र मोदी साहब तो खुद OBC जाति से आते हैं। नरेंद्र मोदी साहब को तो उन लोगों ने जिन्होंने शुद्धिकरण करा है, उनके ऊपर SC ST एक्ट लगने चाहिए, या मांग करते हैं जिन्होंने भी ये प्रावधान करा है कि दलित साहब होने की वजह से खड़गे साहब को वहाँ गंगा जल छिड़काव किया, शुद्धिकरण किया, उन सबके ऊपर SC ST एक्ट की धाराएं लगनी चाहिए। मैं ये कहना चाहूँगा, जो खड़गे के साथ ये इन्होंने जो करते हैं, ये मोदी विरोधी इतने हैं, और कांग्रेस पार्टी का पता नहीं क्या है। और ये खड़गे जी हमारे इतने बढ़िया राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनके लिए जगह साफ करवाई जा रही है। ये क्या चाहते हैं, मतलब क्या दिखाना चाहते हैं, मतलब कि जो SC ST के लोग हैं इनको चाहते ही नहीं, इसका मतलब ये, बस मैं यही कहना चाहूँगा।